हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है क्लोज पैसेज। तो आप सब जानते होंगे कि क्लोज पैसेज होता क्या है। ये एक तरह का पैरा होता है, पैसेज होता है जिसमें आपको बीच में गैप दिए होते हैं एंड उसको फिल करना होता है। ठीक है, तो जानते हैं कि क्लोज पैसेज को सॉल्व करने का कौन सा मेथड बेस्ट है। मैं कैसे सॉल्व करती थी, देखिए पहले तो आपको करना क्या है कि एक बार आपको पूरे पैसेज की रीडिंग लगानी है विदाउट कि आपको मीनिंग समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, लेकिन आपको एक बार पूरा पैरा रीड करना है। ठीक है, तो मैं रीड करके नहीं बताऊंगी वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो उस पूरे पैसेज को रीड कर लिया। ठीक है, तो इससे होगा क्या, चाहे आपको कुछ मीनिंग समझ में आएगी या नहीं आएगी, बट आपको थोड़ा बहुत पैसेज की थीम का आइडिया लग जाएगा। अब दूसरी चीज़ आपको करनी क्या है, आपको पैसेज पढ़ने के बाद ये चीज़ देखनी है कि जो पैसेज है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, लाइक उसकी थीम किस चीज़ पे बेस्ड है। लाइक वो किसी पॉजिटिव चीज़ की बात करने की कोशिश कर रहा है या किसी निगेटिव चीज़ की बात करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये मत कहिएगा कि आपको आइडिया नहीं लग पाता। देखिए कोई भी पैसेज है आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें जो कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स आते हैं, लाइक कुछ नेगेटिव वर्ड्स आए हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो पैसेज किस तरफ जा रहा है। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या करनी है आपको, थर्ड चीज़ आपको जो प्रीपोजिशंस हैं उन पे ध्यान देना है। ठीक है, जैसे डैश के बाद जो गैप दिए हुए हैं उनके बाद अगर टू या वेयर या ऐसा कुछ आता है तो आप बहुत आसानी से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो वो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, लाइक कहीं पे हु आ गया या कहीं पे ऐसा कुछ आ गया, हु विच। ठीक है, तो ये सब तो आपको पहले वाले से जोड़ देते हैं। ठीक है, एंटीसीडेंट्स जिनको बोलते हैं। तो डिले ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए पहली लाइन मैं पहले एक बार रीड करके दिखाती हूँ आपको। इट इज़ एसेंशियल टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है, एक इंटरव्यू के लिए तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरव्यूवर्स लाइक टू सी डैश, इंटरव्यूवर्स उसे देखना पसंद करते हैं डैश हु आर प्रिपेयर्ड टू आस्क क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, जैसे उनसे किसी ने क्वेश्चन करा तो वो हमेशा रेडी हैं। ठीक है, डैश गुड इंटरव्यूअर इज़ गोइंग टू बी लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स। तो एक डैश जो गुड इंटरव्यूअर है वो, देखिए इंटरव्यूअर का मतलब आप समझते हैं, इंटरव्यूअर जो वो होता है जो इंटरव्यू लेता है एंड इंटरव्यू वो होता है जो इंटरव्यू देता है। ठीक है, तो एक गुड इंटरव्यूअर इज़ गोइंग टू बी लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स, वो ऐसे कैंडिडेट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको उन्होंने एक हिंट जो है वो दे दी है। कोई भी या किसी भी गुड इंटरव्यूअर वो क्या देखता है, किसके लिए देखता है, लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन का हिंट मिल गया। जैसे इंटरव्यूअर्स लाइक टू सी डैश हु आर प्रिपेयर्ड, सिंपल सी बात है, किसी पर्सन स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक कलेक्टिव चीज़ की बात हो रही है। तो जो यहाँ पे देखिए नीचे जो गुड इंटरव्यूअर है वो भी कैंडिडेट्स के लिए देख रहा है और जो पहले वाले में वो भी कैंडिडेट्स के लिए, तो आपको आंसर यहाँ अपने आप मिल गया। ठीक है, यही मैंने कहा था कि लिंक करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर डैश डिमॉन्स्ट्रेट डैट दे विल, जो भी इसका वर्ड आया होगा, जो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे डैट दे विल डैश समथिंग न्यू टू द कंपनी, कि वो कुछ नया कंपनी को अब डैश देंगे कि लेंगे ये तो बाद में पता चलेगा। थिंक ऑफ द थिंग्स, वो उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। यू डैश कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें उनको जॉब मिलने वाली है वो उसको क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। कंट्रीब्यूट करना होता है योगदान देना, लाइक किसी अपने टैलेंट का योगदान दे सकते हैं या किसी स्किल का योगदान दे सकते हैं। क्या है वो तो आगे पता चलेगा। नेक्स्ट है लुकिंग गुड इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए अच्छा दिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डैश मैनी कंपनीज नाउ अलाउ डैश फॉर्मल क्लोथ्स इन द वर्क प्लेस। तो डैश मैनी कंपनीज मतलब कई सारी कंपनीज़ हैं जो अब अलाउ करती हैं डैश क्या है पता नहीं, फॉर्मल क्लोथ्स इन द वर्क प्लेस। तो फॉर्मल जो ड्रेसेस होती हैं वो आप जानते हैं, जैसे ऑफिसेज मीटिंग्स जो प्रोफेशनल उसमें यूज़ करी जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे जो क्लोथ्स हैं
अब वो डैश वर्क प्लेस जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, तो वर्क प्लेस में क्या ज़्यादा यूज़ करवा रही है, कम यूज़ करा रही है, तो बाद में पता चलेगा. दिस डजंट मीन इट इज़ नो डैश एसेंशियल टू वियर. ये इसका मतलब ये नहीं है. देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि डैश मतलब आप कह सकते हैं कि हालांकि मैं एक आइडिया लगाने की कोशिश कर रही हूँ. जैसे मुझे आंसर पता है लेकिन मैं एक ऐसे बच्चे की तरह कोशिश करूँगी जिसको आंसर नहीं पता है या वो सिर्फ सिंपल सी चीज़ें जानता है. डैश मैनी कंपनीज नाउ अलाउ डैश, हालांकि बहुत सारी कंपनियां अब अलाउ कर रही हैं डैश फॉर्मल क्लोथ्स इन द वर्क प्लेस. कम या ज़्यादा फॉर्मल क्लोथ्स पहन के आए लोग वर्क प्लेस पे. दिस डज़ नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है, इट इज़ नो डैश एसेंशियल टू वियर नीट एंड फॉर्मल ड्रेस फॉर एन इंटरव्यू. इसका मतलब ये नहीं. देखिए यहाँ पे नो आया है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो दो सेंटेंस जोड़े गए हैं इसमें कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन आ रहा है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि नो डैश एसेंशियल टू वियर नीट एंड फॉर्मल ड्रेस फॉर एन इंटरव्यू. अब ये तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि हालांकि कंपनीज़ ने क्या अलाउ किया है, कि इसका मतलब ये नहीं है कि नीट और फॉर्मल ड्रेस पहन के आना मना हो गया है. ठीक है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी योर सेल्फ. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो थिंग है वो खुद बने रहना है. मतलब आपको किसी चीज़ की कॉपी नहीं करनी है. डैश यू मस्ट नेवर डू इज़. देखिए यहाँ पे डैश, तो इस सिंपल से बात हम लोग कहते हैं व्हाट यू मस्ट नेवर डू इज़. तो क्या है जो आपको कभी नहीं करना चाहिए, इज़ डैश टू बी समथिंग यू आर नॉट. टू बी समथिंग यू आर नॉट मतलब कि वो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो आप नहीं हैं. फिर इन ऑर्डर टू गेट द जॉब, उस जॉब को पाने के लिए. ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो कि आप हैं नहीं, सिर्फ उस जॉब को पाने के लिए. जैसे कई लोग क्या करते हैं इंटरव्यू वगैरह में, वो दिखते कुछ और हैं, वो होते कुछ और हैं. ठीक है, तो ऐसे बनने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप उस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करते हैं तो बोलिए, नहीं करते हैं तो भी बोलिए, कुछ और मत बनिए. ठीक है, अब चलते हैं पहले. अभी देखते हैं कि इसकी थीम किस पे बेस है. तो आपको पढ़ के आइडिया लग गया होगा कि इसकी थीम समथिंग समथिंग पॉजिटिव ही आ रही है. इसमें कुछ ये नहीं कहा गया है कि मतलब थोड़ा निगेटिव भी है लास्ट में कि मतलब ऐसा नहीं है, या तो थोड़ा मिक्स टाइप की है. ठीक है, लेकिन ज़्यादा ये पॉजिटिव है. तो चलते हैं पहले फिलअप की ओर. तो पहला फिलअप है हमारा, इट इज़ एसेंशियल टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू. इंटरव्यूअर्स लाइक टू सी. देखिए पहला है इंडिविजुअल्स, पीपल, कैंडिडेट्स, मैन. तो जो इंटरव्यूअर्स होंगे वो सिंपल सी बात है लोगों को देखना तो पसंद नहीं करेंगे, मैन को भी नहीं ऑफ कोर्स देखेंगे. तो ऐसी जगह देखिए इंडिविजुअल्स भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए कि इंटरव्यूअर्स जो होंगे वो मतलब जैसे आप यूज़ करते हैं एस्पिरेंट्स. ठीक है, कई कई जगह पे यूज़ होता है एसएससी एस्पिरेंट्स, तो इस तरह से यूज़ होगा यहाँ पे कैंडिडेट्स. एंड आप अगर जैसे कोई बच्चा ये सोच भी सकता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स क्यों नहीं यूज़ होगा, जैसे इंटरव्यूअर्स लाइक टू सी इंडिविजुअल्स हु आर प्रिपेयर टू आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, देखिए यूज़ हो सकता था, लेकिन यहाँ पे फोर्थ लाइन पे आप देखिए, यहाँ पे फोर्थ लाइन पे आप देखिए कि गुड इंटरव्यूअर इज़ गोइंग टू बी लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स. वो ऑलरेडी आपको बता रहे हैं भाई कि कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं, तो आप इंडिविजुअल्स क्यों मार्क करेंगे, आपको मार्क्स तो कम कराने नहीं है. तो यहाँ पे सिंपल एंड सीधा आंसर आपका हो जाएगा कैंडिडेट्स. क्लियर है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे. तो देखिए नेक्स्ट हमारा है, देखिए क्वेश्चन तक ख़त्म हो गया. फिर यहाँ से देखिए सेकंड गैप से, डैश गुड इंटरव्यूअर इज़ गोइंग टू बी लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप खुद देखिए. कोई गुड इंटरव्यूअर है, ऑल गुड इंटरव्यूअर इज़ गोइंग टू, मतलब ऑल तो यहाँ पे तब आता ना जब यहाँ पे आर आता, तो यहाँ पे आर तो आया नहीं, यानी कि ऑल गया ऐसे ही. नेक्स्ट है, चलिए इसको बाद में देखेंगे. फिर नेक्स्ट सम है, सम गुड इंटरव्यूअर इज़ गोइंग टू बी, तो ये भी कोई मतलब नहीं है. ठीक है, सम इंटरव्यूअर इज़ नहीं बन रहा. ठीक है, तो यहाँ पे भी वर्ब जो है इज़ आई है, सिंगुलर है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए डैट. तो डैट गुड इंटरव्यूअर इज़ गोइंग टू बी लुकिंग, तो हम किसी पर्टिकुलर इंटरव्यूअर को तो स्पेसिफाई कर नहीं रहे हैं कि यहाँ पे कि हाँ वो इंटरव्यूअर हैं, वो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए देख रहे हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. देखिए यहाँ पे जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है वो है
एनी गुड इंटरव्यूअर इज़ गोइंग टू बी लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स, यानी कि कोई भी अच्छा इंटरव्यू लेने वाला इंसान इज़ गोइंग टू बी, वो ऐसे कैंडिडेट्स की तलाश में रहेगा। ठीक है, आगे क्या है नेक्स्ट देख, तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स डैश डिमॉन्स्ट्रेट दैट दे विल। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अब शुरू से देखें यहाँ पे। ठीक है, आपको ये तो कॉमन आइडिया लगता है कि यहाँ पे क्या होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ। तो अगर आप हुज़ यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप हुज़ देख रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए पढ़ के देखिए, एनी गुड इंटरव्यूअर इज़ गोइंग टू बी लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स हुज़ डिमॉन्स्ट्रेट दैट दे विल, मतलब जिनका डिमॉन्स्ट्रेट, जैसे यहाँ पे हुज़ तब आता, हुज़ डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे अगर होता तब ये आ सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये भी कट हो गया। नेक्स्ट हमारा है होम, तो कैंडिडेट्स होम डिमॉन्स्ट्रेट दैट दे विल, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब अजीब है आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विच, इंटरव्यूअर इज़ गोइंग टू बी लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स विच डिमॉन्स्ट्रेट, तो विच ऑफकोर्स नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है, तो ये तो नहीं आएगा। तो हमारा वन एन ऑप्शन बचा हमारा प्यारा हु। तो एनी गुड इंटरव्यूअर, मैं यहाँ पे फिल कर देती हूँ, एनी यहाँ पे ऊपर था कैंडिडेट्स, ठीक है, तो यहाँ पे हुआ हु डिमॉन्स्ट्रेट। ठीक है, जो कोई भी गुड इंटरव्यूअर उन कैंडिडेट्स की तलाश में रहता है, हु डिमॉन्स्ट्रेट, देखिए डिमॉन्स्ट्रेट्स यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये हु के पहले वाले यानी कि कैंडिडेट्स के लिए वर्ब आई है, तो कैंडिडेट्स है प्लूरल, इसीलिए डिमॉन्स्ट्रेट यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हु डिमॉन्स्ट्रेट दैट दे विल, जो ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है जैसे किसी चीज़ को दिखाना, लाइक प्रेजेंट करना, ये चीज़ें। ठीक है, दैट दे विल डैश, चलते हैं हमारी नेक्स्ट पे, डैश समथिंग न्यू टू द कंपनी। अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ देखनी पड़ेगी। देखिए दे विल कैरी समथिंग न्यू टू द कंपनी, आई मीन वो क्या, वो कोई कैरी बैग एंड समथिंग, कुछ वो सब्जियाँ कैरी करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, वो भी कंपनी में, दिमाग लगाओ यार। ठीक है, दे विल फेच, अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये लग सकता है, ठीक है, क्योंकि फेच एंड ब्रिंग जो है ऑलमोस्ट सेम है, तो डैट दे विल टेक समथिंग न्यू टू द कंपनी। टेक, देखिए टेक उस सेंस में यूज़ होता है जैसे आप किसी चीज़ को लेकर जा रहे हैं पर्टिकुलर चीज़ के लिए, मतलब ये एक फॉर्मल साउंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेक नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो दैट दे विल फेच समथिंग न्यू टू द कंपनी। देखिए फेच और ब्रिंग में डिफरेंस क्या होता है कि फेच मीन्स जैसे किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करके वो ऑब्जेक्ट लाना, ठीक है, एंड उसके बाद फिर वहीं वापस जाना, तो फेच वो नहीं कर रहा है। जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा कि फेचिंग योर अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, मतलब वो जैसे वो जो भी चीज़ें वो जा रही है, वो सर्वर से आपकी डिटेल ला रही है एंड वो वहाँ तक पहुँचा रही है, तो यहाँ पे फेच तो ऑफ कोर्स नहीं आ रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। डैट दे विल, अब एक ही ऑप्शन बचा हमारा, ब्रिंग समथिंग न्यू टू द कंपनी। ठीक है, तो एक जो कोई भी गुड इंटरव्यूअर ऐसे कैंडिडेट्स की तलाश में रहता है जो ये डिमॉन्स्ट्रेट करें कि डैट दे विल, कि वो कोई नई चीज़ कंपनी के पास लेकर आएंगे, जैसे समथिंग न्यू, लाइक कि कोई अपना नया प्रेजेंटेशन, कोई आइडिया, कोई, देखिए प्राइवेट जॉब्स में यही होता है कि कोई उनकी न्यू आइडिया या उनका प्रेजेंटेशन वगैरह रहता है, तो वो ज़्यादा प्रमोशन के काबिल हो जाते हैं, इसलिए वो ब्रिंग समथिंग न्यू, मतलब वो कुछ नई चीज़ लेके आएंगे कंपनी के पास। थिंक ऑफ द थिंग्स यू डैश, चलते हैं नेक्स्ट, तो ये ऑप्शन सही हुआ हमारा। नेक्स्ट है थिंक ऑफ द थिंग्स यू डैश कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि उस चीज़, मतलब उन चीज़ों के बारे में सोचें, यू डैश कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए यू नीड कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन, पहला ऑप्शन है नीड, तो यार मतलब देखिए यू नीड यहाँ पे होता तो थिंक ऑफ द थिंग्स यू नीड टू कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो पहले ही गलत हो गया। फिर हमारा है नो, थिंक ऑफ द थिंग्स यू नो कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये तो कोई मतलब मीनिंग ही नहीं निकल रही है। ठीक है, ये तो फिर ऐसे ही चला गया, एंड ऑट के साथ तो टू ही आता है, तो ये ऐसे ही गया। तो हमारा वन इन ऑप्शन बचा कुड, यू कुड कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन।
तो देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि कुड तो कैन का पास्ट फॉर्म है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं मुझे पता है, लेकिन इसको हम मतलब हर चीज़ हर टेंस में यूज़ करते हैं। कुड और वुड जैसे कहते हैं यू वॉन्ट गेट दिस, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये मतलब आप यूज़ करते हैं इसको। तो इसका रूल मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे आपका हो गया कुड, मतलब नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है कुड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए लुकिंग गुड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा दिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डैश मैनी कंपनीज नाउ अलाउ, देखिए मैंने यहाँ पे आपको जब मीनिंग बताई थी तो मैंने कहा था हालांकि, मतलब हालांकि मैनी कंपनीज नाउ अलाउ, या ऐसे कुछ मीनिंग निकल रहा है। तो देखिए इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको तो बट, मतलब लेकिन मैनी कंपनीज नाउ अलाउ, तो ये तो तब होता ना कि जब इसके पहले कोई सेंटेंस आया होता और उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होता, तो बट तो पहले ही ऑफ हो गया बेचारा, डिस्पाइट बचा। तो डिस्पाइट मैनी कंपनीज नाउ अलाउ, देखिए डिस्पाइट के बाद जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो आईएनजी की फॉर्म आती है, तो ये तो पहले ही चला गया। तो डिस्पाइट मैनी कंपनीज नाउ अलाउ नहीं, पॉसिबल नहीं है। स्टिल तो यहाँ पे किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। स्टिल मैनी कंपनीज, स्टिल तब आता जब इसके साथ वही मैंने कहा कि कुछ कॉन्ट्रडिक्ट फॉर्म में कुछ सेंटेंस आया होता, तो ये तो ऑलरेडी चला गया। देखिए मैं इस तरह से सॉल्व कर रही हूँ जैसे एक नॉर्मल बच्चा सॉल्व करता है। एक एवरेज बच्चा जो होता है उसको हर तरह की चीज़ें नहीं पता होती हैं, उसको इतने रूल्स नहीं याद रहते। एंड ट्रस्ट मी, आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आधे रूल तो आपके ऐप के ऊपर से ऐसे ही उड़ जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी कुछ वहाँ करना है अपने इंटेलेक्चुअल से करना है, अपने माइंड से करना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलते हैं। डैश मैनी कंपनीज नाउ अलाउ, तो सिंपल सा ऑप्शन बचा ऑल दो मैनी कंपनीज नाउ अलाउ डैश। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल दो मैनी कंपनीज नाउ अलाउ डैश फॉर्मल क्लोथ्स इन द वर्क प्लेस, दिस डज नॉट मीन, मतलब देखिए यहाँ पे एक दूसरे को सेंटेंस एक दूसरे को काट रहे हैं, जैसे कह रहे हैं खारिज कर रहे हैं कि हालांकि कई सारी कंपनियों ने अब जो है अलाउ कर दिया है लेस फॉर्मल क्लोथ्स। देखिए आप ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए फॉर्मल क्लोथ्स तो बहुत पहले से ही चल रहे हैं ना। जैसे आपने देखा हो प्रोफेशनल, आप बोलते होंगे कि इसने तो कितना प्रोफेशनल कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल इन सेंस कि जो कंपनी वगैरह में काम करते हैं, जो जैसे सेल्स ऑफिसर होते हैं या ऐसा कुछ होते हैं, तो उनकी ड्रेस आपने देखी होगी। तो देखिए मैनी कंपनीज, यानी कि ये तो पहले से ही चल रहा है ना कि फॉर्मल ड्रेस होगी, तो वो बाद में उसको क्या बढ़ाएंगे तो है नहीं, सिंपल सी बात है, उसको कम ही करेंगे ना। क्योंकि बढ़ाने का क्या सेंस है कि बढ़ाते तो तब जब उसका यूज़ कम होता, वो तो ऑलरेडी चली आ रही है, ठीक है। तो उसको बढ़ाएंगे क्यों, ऑफकोर्स नहीं बढ़ाएंगे। तो ऑल द मैनी कंपनीज नाउ अलाउ लो फॉर्मल क्लोथ्स, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, कोई सेंस ही नहीं आ रहा। नाउ अलाउ लिटिल फॉर्मल क्लोथ्स, क्या बात कर रहे हैं। फिर आता है लीस्ट तो ये लीस्ट आई थिंक कि ये काउंट के लिए यूज़ होता है, काउंटिंग के लिए, तो लीस्ट तो नहीं आएगा, ठीक है। मैं ऑल दो मैनी कंपनीज, मैंने आपसे कहा था यहाँ पे कम या ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे दो ही वर्ड आ सकते हैं, लेस या फिर मोर, ठीक है। मैनी कंपनीज नाउ अलाउ लेस फॉर्मल क्लोथ्स इन द वर्क प्लेस, हालांकि कई कंपनियां अभी भी अब जो हैं वो फॉर्मल क्लोथ्स कम अलाउ करती हैं, मतलब आप जिसमें उसमें चले जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दिस डज नॉट मीन दैट, सॉरी दिस डज नॉट मीन इट इज़ नो, इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज़ नो नीड, ठीक है। नो नीड ऑफ, अगर यहाँ पे आता तो नो नीड ऑफ वियरिंग या नो नीड टू वियर नीड, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये पहले ही चला जाएगा, ठीक है। नो मोर एसेंशियल, ठीक है, हाँ कुछ बच्चे इसको सोच सकते हैं। तो नो फर्दर एसेंशियल, मतलब कुछ तो आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ये तो बिल्कुल नहीं। तो दो ऑप्शन हमारे बचते हैं, एक बचता है लॉन्गर, एक बचता है मोर। तो आपने सुना होगा कि ही इज़ नो मोर एंड फलाना फलाना, मतलब ऐसे होता है कि वो नहीं है। नो मोर इस सेंस में भी यूज़ होता है कि जैसे देखिए नो लॉन्गर का सेंस ये होता है कि अब और नहीं है, मतलब दिस डज नॉट मीन इट इज़ नो लॉन्गर एसेंशियल, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़रूरत नहीं रह गई है, अब और ये ज़रूरत नहीं रह गई कि नीट यानी कि साफ़ एंड फॉर्मल ड्रेस एक इंटरव्यू के लिए पहनना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे नो मोर एसेंशियल टू वियर नीट एंड फॉर्मल ड्रेस, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद इसे सही नहीं मान सकते. दिस डज नॉट मीन इट इज़ नो मोर एसेंशियल. ठीक है, तो यहाँ पे मोर का सेंस ही नहीं आ रहा. नो मोर एंड नो लॉन्गर में डिफरेंस मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी. तो इसमें आपको क्या करना है, इट इज़ नो लॉन्गर. ऐसे कहते हैं कि कोई भी चीज़ होती है तो वो पुरानी हो जाती है, इट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, ऐसे बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्गर होगा करेक्ट ऑप्शन. चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी योर सेल्फ. ठीक है, डैश यू मस्ट नेवर डू इज़. तो क्या आपको कभी, देखिए कैसे आपको कभी नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. हाउ नहीं होगा. वाई यू मस्ट नेवर डू इज़ तो नहीं पॉसिबल. ये कह सकते कि क्यों आपको ये नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे वो सेंस नहीं आ रहा. डैट यू मस्ट नेवर डू इज़ मतलब सेंटेंस इसके पहले कोई है नहीं, इसको ऐड नहीं कर रहा, तो डैट भी नहीं आएगा. ठीक है, हाउ पॉसिबल ही नहीं है. तो यहाँ पे आएगा वॉट. तो वॉट यू मस्ट नेवर डू इज़ क्या है जो आपको कभी नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट चलते हैं. तो क्या है आपको ये कभी नहीं करना चाहिए, इज़ डैश टू बी समथिंग यू आर नॉट. मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है जो आपको नहीं करना चाहिए. इज़ मतलब क्या, इज़ लाइक टू बी समथिंग यू आर नॉट, मतलब लाइक जैसा होना नहीं. ठीक है, तो हैव, डू, यू मस्ट, वॉट यू मस्ट नेवर डू इज़ हैव टू बी समथिंग. टू हैव इज़ हैव टू बी समथिंग मतलब नहीं, ये बन ही नहीं सकता. ठीक है, तो देखिए वॉन्ट का देखते हैं. वॉट यू मस्ट नेवर डू इज़ वॉन्ट टू बी समथिंग. सिंपल सी बात है, जो कुछ बनना नहीं, जो आप बन रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए, तो वो आप चाह के तो करेंगे नहीं, कोई ऐसी मजबूरी होगी तो ये आप करते हैं, तो वॉन्ट भी यहाँ पे नहीं आएगा. तो देखिए कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकती है लाइक एंड ट्राई में, तो मैं क्लियर कर दूँ. वॉट यू मस्ट नेवर डू इज़ लाइक टू बी समथिंग. लाइक टू बी समथिंग, देखिए यू आर नॉट, उस जैसा बनना नहीं, आप उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप एग्जैक्टली लाइक तो तब आएगा ना जब आप एग्जैक्टली उस तरह बनेंगे. तो आप उस चीज़ जैसा बनने की, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो उसको गुस्सा बहुत आती है. ठीक है, तो वो कोई इंटरव्यू देने गया, तो वो वहाँ पे बहुत ही पोलाइट एंड बहुत ही काइंड बन रहा है, तो वो क्या कर रहा है, बनने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्राई ऑप्शन सही होगा. तो व्हाट यू मस्ट नेवर डू इज़ ट्राई टू बी समथिंग यू आर नॉट इन ऑर्डर टू गेट दी जॉब. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लोज पैसेज क्लियर हो गया होगा. कोई डाउट या कुछ भी रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं. एंड मैं डेली इसको करने की कोशिश करूँगी. मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको क्लोज पैसेजेस एंड अनसीन पैसेज पे ज़्यादा फोकस करा सकूँ, क्योंकि वो ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं, वो ही मेजर पार्ट कवर करते हैं इंग्लिश सेक्शन का. तो अगर आपको ये मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करिए एंड शेयर करिए उन बच्चों को भी जिनको इसकी ज़रूरत है. मैंने इसीलिए लॉकडाउन में ये चैनल शुरू किया था कि उन बच्चों तक हेल्प पहुंच सके जो इस टाइम कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, या जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं. ठीक है, ओके फिर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग.